बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशअमदीद कहता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस इनटू पैसिव। सिंपल फ्यूचर टेंस के जुमले हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिले। वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इनटू पैसिव। अब अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के जुमले दिए जाए और हमें कहा जाए कि ये पैसिव में आप कन्वर्ट कर ले तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 4 जुमले मैंने आपके सामने लिखते हैं कि अली विल राइट अ लेटर, नंबर 2 वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, नंबर 3 वेल दे रीड अ बुक। ठीक है जी, पहला जुमला पॉजिटिव है, सेकंड जो है नेगेटिव है और थर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव है। चौथा जुमला जो है इसमें मैंने चाहा थोड़ा सा आपके साथ शरारत कर लूं। ठीक है जी, कि आप क्या है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी, वैसे ही ये जुमला जब मैं हमेशा कहता हूं कि रिक्शे के 3 टायर पूरे हैं कि नहीं, तो ये भी हम देखेंगे कि इसका क्या सूरत हाल है। तो नंबर 14 जुमला इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है जी, तो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन इससे पहले हम शुरू करते हैं पहले 3 जुमले। ठीक है जी, तो ये जुमले हम स्ट्रक्चर पे जो है वो क्या क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे पहले हम एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट जो है वो लिख देंगे। फिर हम सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसिव में तब्दील करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इधर वेल ऑलरेडी मौजूद है और बी आपका इस बी का आप इजाफा कर लें। और मैं आपको बता चुका था कि हेल्पिंग वर्ब के लिए आप क्या कर ले कि एक कदम पीछे चले जाए। तो सिंपल फ्यूचर के बाद हमारे पास क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस में वेल भी हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंपल फ्यूचर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस है, सीधा साधा आसान। सो हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर वेल बी, फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद हमारे पास बाई, फिर इसके बाद एक जुमले का सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पे हम ये जुमले कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे पहले जितने भी लेक्चर्स मैं दे चुका हूं, अगर आप कंपैरिजन कर लें, ठीक है जी, तो हर स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टार्ट में ऑब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर बाय होता है, फिर एक जुमले का सब्जेक्ट होता है। यही स्ट्रक्चर है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये आपको चेंज मिलेगा, बाकी तरीकेकार एक जैसा है। जो मैं आपको कह रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी तमाम टेंसेस एक जैसे हैं। ठीक है जी, एक पॉइंट एजेंडा है, एक जैसे हैं। ठीक है जी, तमाम टेंसेस एक जैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चले तो फिर मामला क्लियर है। ठीक है जी, मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो है, ये 5 नुकात जो मैं कह रहा हूं वो ये है। अगर आपको पता है कि ये क्या है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज कर लें, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, बाई लगाए और फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो लगाए, और एक ना एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो कंटिन्यूस टेंसेस है इसमें जो अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, इसके बाद बीइंग का इजाफा कर ले। इसके अलावा जो बाकी टेंसेस हैं इसमें आप एक कदम पीछे चले जाए, जो टेंस आप कर रहे हैं इसके बाद जो टेंस है वहां से आप हेल्पिंग वर्ब उठाए। ठीक है जी, तो सीधा साधा आसान काम है। ठीक है जी, तो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको मालूम हो जाए तो फिर तमाम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, आपके लिए अलिफ बे या एबीसी की तरह आसान है। ठीक है जी, अब इस जुमले में आप देखें ऑब्जेक्ट क्या है, तो अ लेटर। ठीक है जी, अ लेटर, वेल बी ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक है जी, इसमें अब हम पहुंच गए वर्ब पे। वर्ब हमारे पास राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे आप लिखे तो ये हो जाएगा लेटर वेल बी रिटन। बाय ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, और फिर जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अली नाउन है, तो ये अली हम जू के तो यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास पहला जुमला। दूसरा जुमला जो है ये नेगेटिव है, कोई मुश्किल कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेल के बाद जहां पे यहाँ पे वेल इस्तेमाल होता है तो इसके बाद नॉट लगाए और फिर बी लगाए तो मामला खत्म। ठीक है जी, वर्ब आप देखे प्ले है, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट लेंगे क्रिकेट से। ठीक है जी, क्रिकेट, और वेल ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर में मौजूद है, क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है तो नॉट बी अपने मुकाम पे ले आए। बी भी ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, क्रिकेट विल नॉट बी। ठीक है जी, यहाँ पे वर्ब हमारे पास प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म लगाए। ठीक है जी,
क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाई पे हम पहुंच गए, बाई ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर में मौजूद है। अब इस जुमले का सब्जेक्ट जो है वो वी है, वी ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले आए, वी सब्जेक्ट फॉर्म है तो ये इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म अस है, ठीक है जी। तो हमारे पास जुमला हो गया क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाई अस। नंबर तीसरा जुमला हमारे पास है वेल दे रीड अ बुक, ठीक है जी। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव जुमला है तो वेल अपने स्टार्ट में ही आएगा, ठीक है जी। स्ट्रक्चर में अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे आप वेल लगाए, यहाँ से वेल उठाए, यहाँ वेल आए, ठीक है जी, सीधा साधा, ठीक है जी। जिस तरह के मैं पहले बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में लाए, आखिर में सवालिया निशान लगाए, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सवालिया, ठीक है जी। सो वेल, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो अ बुक यहाँ पे ले आए, वेल अ बुक, ठीक है जी, वेल अ बुक। तो वेल यहाँ पे आ गया तो हमारे पास क्या रह गया, बी, बी अपने मुकाम पे ले आए, वेल अ बुक बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रीड है, इसका थर्ड फॉर्म है रेड, ठीक है जी, वेल अ बुक बी रेड। अब हम पहुंच गए बाई पे, ठीक है जी, बाई। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे है, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म ले आए, वो है देम, ठीक है जी। और चूंकि सवालिया जुमला है तो आखिर में सवालिया निशान। तो वेल अ बुक बी रेड बाई देम, वेल अ बुक बी रेड बाई देम। तो इसी तरीके से आप पॉजिटिव जुमले, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो चौथा जुमला इसके बारे में मैं कह रहा था, तो ये अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हम वर्ब जो है वो तलाश करेंगे। हमें पता चला कि वर्ब यहाँ पे स्लीप है। अब इस स्लीप वर्ब के साथ आप देखें कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं, तो हमने देख लिया कि इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है जी, तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दी बेडरूम, इन दी बेडरूम ये ऑब्जेक्ट होगा, तो ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई इसको ऑब्जेक्ट कहता है तो ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग एंड गलत, ठीक है जी, ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ग्रामेटिकली क्या है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, इसको हम रोड्स कह सकते हैं, और एक्चुअली ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें इस स्लीपिंग एक्शन का मुकाम बता रहा है कि ये स्लीपिंग का एक्शन कहां पे हो रहा है। और जो लफ्ज हमें एक्शन का मुकाम बता रहे हैं, एक्शन का जगह जो है वो बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये जुमला हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप ट्राई कर ले, इन दी बेडरूम ही विल बी स्लेप्ट, ठीक है जी, तो ये बिल्कुल जोड़ जो है वो नहीं लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव हो, जिसके पास सिर्फ सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है जी। अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कर ले, और इसके साथ साथ अपने राय का इजहार भी कमेंट में कर ले।